हम डीएनएस को यूज करके एक नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करवा रहे हैं आईपी एड्रेस के अंदर, बिकॉज हमारे सिस्टम को चाहिए होता है क्या कि ना कम से कम एक एड्रेस हो जिसके थ्रू वो पैकेट शेयर कर पाए डायरेक्टली उस सर्वर के पास जहां वो लोकेटेड है, राइट? ये सर बिकॉज जितने भी वेब ब्राउजर है वो सब बैकग्राउंड में क्या यूज करते हैं, आईपी एड्रेस यूज करते हैं। आईपी एड्रेस करने से पहले वो एक लुकअप करते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, डीएनएस के डायरेक्टरी के अंदर, कि क्या उसके लिए कोई एंट्री है या नहीं है, राइट? यस यस सर ओके, कूल। अब देखो, जो हम लुकअप करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि ना हमारा डीएनएस लुकअप करता है किसके लिए, या तो वो IPv4 के लिए लुकअप करेगा, राइट, या फिर वो आईपीवी6 IPv6 के लिए लुकअप करेगा, राइट। और दोनों के हमें कोड पता है। अगर हमारा डीएनएस रिकॉर्ड जा रहा है IPv4 के लिए, सो दैट इज ए। अगर रिकॉर्ड है 4 टाइम्स ए, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसके लिए, अपनी IPv6 के लिए। V6 के लिए। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, कूल। अब ना हमारे डीएनएस में, जो हमारे डीएनएस सर्वर होंगे, यस सर। ये 4 तरीके के हमारे हो सकते हैं। ओके, 4 टाइप्स के हो सकते हैं हमारे। सो आपको कोई आइडिया कौन से हो सकते हैं वो 4 टाइप? नो सर। ओके, द फर्स्ट वन इज डीएनएस रिकर्सर। सर ये तो क्वेरीज होती है ना, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, रिट्रीएटिव, नॉन रिट्रीएटिव, कुछ देखो, ऐसा। डीएनएस सर्वर हमारे पास रिकर्सिव क्वेरी भी हो सकती है, बट रिकर्सिव इज लाइक वो मल्टीपल क्वेरीज का, दैट्स अ नॉर्मल मैकेनिज्म, इवन वो राउटिंग में आता है। ओके, बट 4 टाइप के हमारे पास सर्वर होते हैं। एक हमारे पास डीएनएस रिकर्सर है, रूट नेम सर्वर होता है हमारे पास, एक टॉप लोअर लेवल डोमेन होता है, टीएलडी जिसे कहते हैं हम, राइट। और एक फाइनली हमारा क्या होता है, ऑथोरिटेटिव सर्वर। अथॉरिटेटिव, यस सर यस सर। ओके, सो हमारा पहला क्या आया, डीएनएस रिकर्सर। रिकर्सर, सेकंड वन इज रूट सर्वर, रूट नेम, नेम सर्वर, बिल्कुल। द थर्ड वन इज टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। नेम सर्वर बेसिकली कह सकते हैं इसे, राइट। यस सर। नेम सर्वर होते हैं हमारे, टीएलडी कहते हैं उसे। और फाइनली हमारे पास क्या आता है, अथॉरिटेटिव। नेम सर्वर। सो यस इनकी सर। कुछ आइडिया आपको कि ये कैसे काम करते हैं, क्या होता है? नो सर, डीएनएस का तो कोई आइडिया ही नहीं है बिल्कुल सर। ओके, कभी रूट के बारे में पढ़ा हो, रूट सर्वर क्या है, टॉप लेवल डोमेन्स क्या होती हैं? नहीं नहीं सर, इसमें तो जीरो है बिल्कुल नॉलेज, ये तो मतलब बहुत बिल्कुल, बस इतना ही पता है कि नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है। ओके, ठीक है। देखो, ये चारों ना हमारे कुछ तरीके हैं काम करवाने के, क्या, Yes. डीएनएस लुकअप कराने के। अब Oh, हमारे अलग अलग सर्वर है, राइट। एक सर्वर मुझे क्या बोलता है कि मैं डीएनएस रिकर्सर की तरह काम कर सकता हूँ। एक हमारा रूट नेम सर्वर होगा जहाँ पे हमारे अलग से रूट डोमेन्स होंगी। ओके, okay सर, okay सर। डोमेन एक अलग टाइप्स की डोमेन होंगी। और फाइनली हमारा क्या आता है, ये लास्ट, अथॉरिटेटिव। थ्योरेटेटिव सर्वर, राइट। ये यस सर। एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्चुअल में उस डेटा को कंटेन कर रहा है जो डेटा उसके पास है, या फिर वो मैं कह सकता हूँ कि वो एक्चुअल में जो बाइंडिंग्स हैं वो किसके पास है, इनके पास है, राइट। अथॉरिटेटिव सर्वर। यस, करेक्ट। एक मिनट, नहीं, कॉल आ रहा है बस, एक मिनट। ओके सर।
स्टार्ट करें? यस सर, यस सर। अब देखो, अब लेट्स सपोज हमने चार के बारे में बात की, चारों ना एक साथ काम करते हैं, अलग अलग तरीके से भी काम कर रहे हैं, बट ये ना एक सीक्वेंस में काम करते हैं। ओके, ओके सर। मेरे पास एक यूजर आया। ओके, ये मेरा क्लाइंट यस, है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो, अभी क्लियर है? आपकी, हाँ जी सर। एक मिनट। ठीक है, सो एक हमारे पास क्लाइंट है जो क्या कर यस रहा सर। है, डीएनएस रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, यस, वहां पे है मेरे पास क्या, www.facebook.com। facebook.com। अब ये क्या करेगा, देखो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी ना जिस सर्वर के पास जाएगी, दैट विल बी योर डीएनएस रिकर्सर। ओके, रिकॉर्ड सर, ओके सर। अब लेट्स सपोज एक सर्वर है मेरा बीच में बैठा हुआ। ओके, इस सर्वर ने रिसीव की क्वेरी, राइट, और इसी में यस सर, ये मेरा क्या है, डीएनएस रिकॉर्ड सर। रिकर्सर रिजॉल्वर। अब देखो ये बेसिकली क्या करवा रहा है, दिस इज द फर्स्ट होप वी कैन से, दैट इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट द आईपी, द नेम इनटू आईपी। आईपी। या अब वो चेक करेगा कि मुझे उसके लिए कहाँ शेयर करना है पैकेट, मतलब मेरी रिक्वेस्ट आगे मुझे कैसे फॉरवर्ड करनी है। रिकर्सर मतलब ये ना आगे लुकअप कर रहा है अगेन कि इसके लिए एग्जैक्टली कौन सही सर्वर है कौन सही नहीं है, तो मुझे आगे फॉरवर्ड करना है अपने एग्जैक्टली उस रूट के पास जो उससे बिलोंग करता है, तो राइट। सर रिकर्सर के पास खुद इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बस नहीं, फॉरवर्डिंग का काम ये बस करता आगे फॉरवर्डिंग करता है, बिल्कुल। है। ओके ओके सर। होता क्या है, लेट्स सपोज ये सारे काम कर चुके हैं। ओके, एक बार कम्युनिकेशन हो चुका है, सो सेकंड टाइम तो इवन मेरे पीसी के पास भी क्वेरीज होंगी, राइट, ब्राउजर कैसे। पास भी ब्राउजर कैसे होगा, उसके पास सिस्टम कैसे भी होगा, राइट। तो यस सर। सर्वर होगा उसके पास भी होता है, राइट। बट लेट्स सपोज हम पहले फर्स्ट टाइम क्वेरी कर रहे हैं, तो यस सर। फर्स्ट टाइम किसके पास होगा, जो एग्जैक्टली उसका नेम सर्वर होगा, सिर्फ उसके पास क्वेरी पड़ी होंगी, राइट। यस सर। ओके, बिकॉज ये लास्ट केस आता है कि जो सब एक्चुअल में जो सब कुछ मेंटेन कर रहा है या उसके पास वो डेटाबेस है वो मेंटेन कर रहा है। ओके, ओके ओके ओके। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करी एक सर्वर के पास, दैट इज योर रिकर्सर। ओके, यस सर। कि मेरा रूट सर्वर कौन है। ओके, लेट्स सपोज उसे मिल गया एक रूट सर्वर, दिस इज योर डीएनएस रूट सर। सर्वर। अब देखो इसको, इसके पास जब क्वेरी आई, इसने देखा कि ना वो डोमेन वो एक्चुअल में क्या है, www.facebook.com से वो ना कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट। तो यस सर। मतलब रिक्वेस्ट आई है, तो ना ये रिक्वेस्ट किससे बिलोंग करती है। अब ना इसको हम क्या कहते हैं, अपना टॉप लेवल डोमेन। ओके, इसको मतलब होम, फेसबुक है होम क्या को है सर। क्या नहीं है, आगे क्या लगा हुआ है, क्या नहीं है, इसे सिर्फ किससे मतलब है कि मेरा टॉप लेवल डोमेन जो मेरा लास्ट डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, वो कहाँ है। ओके, ओके सर। एक्चुअल में क्या है। तो उसने देखा, मेरे रूट सर्वर ने देखा कि ना इसमें डॉट कॉम लगा हुआ है, इट मींस व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई हैव टू सेंड दिस रिक्वेस्ट टू डॉट कॉम टीएलडी सर्वर। ओके, अब क्या, तो सर ये रूट सर्वर भी आगे भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आगे भेजेगा। इससे सब कुछ पता है कि कहाँ कौन कैसे कनेक्टेड है, मेरा डॉट कॉम कहाँ पे, मेरे डॉट ओआरजी के आईपीस कहाँ पे हैं, तो ये भी इसको कम्युनिकेट कर रहा है किसी आईपी के थ्रू, दैट्स अ डॉट कॉम आईपी। ओके, वी ओके कैन, ओके ऐसे हमारे पास डॉट ओआरजी भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो हमारे ओके को पता है रूट सर्वर को कौन कहाँ कनेक्टेड है या उनकी आईपीस क्या है। उसने वो क्वेरी आगे फॉरवर्ड करी अपनी टॉप लेवल टीएलडी। पास, जो कि है आपका डॉट कॉम अभी के लिए, राइट। यस सर। अब इसने देखा मेरे पास एक क्वेरी आई है www.facebook.com, कौन। मेरा था ये, तो मैं तो मेरे पास तो आ गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि फेसबुक कहाँ है भैया, बिकॉज डॉट कॉम मतलब मेरे पास एंट्रीज हैं उनकी, राइट। और यस सर। फेसबुक है वो मैं बताऊंगा, बिकॉज उसके पीछे डॉट कॉम लगा हुआ, मैं ही उसका टॉप लेवल डोमेन हूँ जो बता सकता है कि ये फेसबुक कहाँ है, राइट। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी काफी। हेलो, हाँ जी सर। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ जी, वो सर बीच बीच में ना स्किप हो रहे हैं वर्ड। ओके, तो फाइनली ना जो हमारा पैकेट आएगा वो किसके पास आएगा, टीएलडी के पास आएगा, बिकॉज वो उसका सर्वर है, टॉप लेवल सर्वर है उसका, राइट। उसके पास पैकेट आया, उसने देखा अभी ये किसी कम्युनिकेट करना चाहेगा, फेसबुक को फेसबुक से। लास्ट रिक्वेस्ट शेयर करेगा ना, दैट विल बी द एक्चुअल जो उसके लिए मेंटेन कर रहा है। कि मैंने अपने आईएसपी को बोला कि ना प्लीज मैं एक काम करो, www.cnc.com के लिए काम करो, इसको रजिस्टर कर लो। तो एक्चुअल मैंने जिसको बोला वो मेरा क्या था, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। सो तो सर ये एक्चुअली डॉट कॉम से भी यहाँ पे आएगी सर ये क्वेरी। हाँ बिल्कुल,
टीएलडी ने तो सिर्फ क्या देखा, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन हो सकते हैं .com के भी, .org के भी, .in के भी, .uk के भी, राइट, सबके हो सकते हैं। तो यस सर, शेयर करिए, वो .com के लिए शेयर करिए, तो .com वाले टीएलडी के पास आ चुका है। अब वो आगे फर्दर उसे क्या कर रहा है, कैटेगराइज करके फेसबुक के पास शेयर कर रहा है। सो एक्चुअल में जो फेसबुक ने बोला होगा जिस आईएसपी से कि एक डीएनएस का आईएसपी होगा, उसको बोला प्लीज मेंटेन दिस नेम एट योर साइड, तो उसने क्या किया, उसको मेंटेन कर लिया www.cnc.com। तो इसने रिक्वेस्ट करी लेट्स सपोज फेसबुक के लिए facebook.com। अब ये क्या करेगा, इट विल गिव अ रिप्लाई कि इस तक पहुंचने की आईपी क्या है 1.1.1.1 जो भी उसकी आईपी होगी वो। तो सर फाइनल रिप्लाई ऑथोरिटेटिव सर्वर ही देता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। ओके सर। कोई डाउट अभी तक? नहीं सर, क्लियर। चीजें क्लियर हैं ऑलमोस्ट? हाँ जी सर। ओके, बहुत अच्छा। तो मतलब जो बीच में 4 टाइप्स के हमारे सर्वर आएंगे अब वो क्लियर हैं, राइट? यस सर। सबसे पहले हमारा क्या है, रिकर्सर, कि जो एक्चुअल ठीक है। कर रहा है कि ना उसके पास पैकेट आया, मतलब ब्राउजर ने या किसी एप्लीकेशन ने क्वेरी करी, तो वो किसके पास आएगी, ब्राउजर से सीधा या फिर मेरे क्लाइंट से सीधा किसके पास, रिकर्सर के पास, रिकर्सर के पास। राइट। रिकर्सर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मेरा रूट सर्वर कौन है, रूट सर्वर के पास। सर्वर के पास क्वेरी चलेगी। अब रूट सर्वर देखेगा कि एक्चुअल में मुझे किस टॉप लेवल से बात करनी है, तो टीएलडी। क्वेरी पे .com है, .org है, किससे, तो वो शिफ्ट करेगा ट्रैफिक उसके टॉप लेवल डोमेन के पास। अब टॉप लेवल डोमेन देखेगा अपनी डोमेन हटा के .com हटा के कि अच्छा अब जो मेरी कैटेगरी है वो किसकी है, फेसबुक की है, यूट्यूब की है, मेरे पास मेंटेन है किसके थ्रू, अपने अथॉरिटेटिव सर्वर के थ्रू। सर्वर के थ्रू। ओके, ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेरीज ना कुछ, ये तो मैंने क्या बताया एकदम डायरेक्टली मेरे पास सिंपल इसके पास आईपी थी, इसने मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज फाइन। बट यस सर। कि मेरी कंपनी ने बोला कि ना यार फेसबुक तो ठीक है, मैं अपना एक काम करता हूँ, मैंने इंटरनली मैं सीएनसी चला रहा हूँ, ओके। तो मैंने अपने एक सर्वर को बोला कि ना सीएनसी को यूज कर लो, और इसने आगे बोला कि ना फेसबुक को यूज कर लो। तो मतलब अब जो पीछे से क्वेरी आ रही होगी ना, facebook.com इसके पास गई, इसके पास गई, इसके पास गई, इसके पास गई, इसने देखा कि ना फेसबुक इज ऑल्सो मैप्ड विद सीएनसी। यस सर। तरफ है वो मेरे सब डोमेन ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास है, ओके। तो मतलब सर ये लास्ट हॉप था, हमें पता था कि ये लास्ट हॉप ये टिल, ये समझ नहीं आया सर, ये वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में बहुत, तो ये समझ नहीं आया सर, ये अभी वॉइस क्लियर है? ब्रेक हो रही है सर अब भी। हम्म, एक मिनट। स्पीड कुछ नहीं। यार यहाँ से तो कोई डिले नहीं है, देखो मेरा टाइम जो है ना 3 मिलीसेकंड 14:3 इस तरीके से आ रहा है। ओके सर। आपकी तरफ से शायद कुछ इश्यू, देखो मेरा जो डिले आ रहा है वो 5 मिलीसेकंड का ही है बस डिले। ओके ओके सर। ओके, ओके सर। अब देखो चलो इसको ना मैं कन्वर्जन अलग बताता हूँ। लेट्स सपोज जी मैं कम्युनिकेशन करता, ये था cnc.facebook.com कॉम। कुछ था, यस सर। तो इसके पास आया, इसने देखा कि ये ना कुछ इस तरीके से cnc.fb करके मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, बट अगेन अब फाइंड करना सीएनसी के लिए आईपी क्या है, बिकॉज ये तो सब डोमेन हो गई मेरी। अब ये कॉन्टेक्ट करेगा किससे, सब डोमेन ऑथोरिटेटिव सर्वर, ओके। कहते हैं उसे हम सिर्फ ऑथोरिटेटिव सर्वर ही है, बट ना उसे समटाइम्स दैट इज कॉल्ड एज सब डोमेन, बिकॉज वो क्या करवा रहा है, ये रियल सर्वर क्या करवा रहा है हमारा, उसकी सब डोमेन चेक करा रहा है। अगर मैं बात करूं www.cnc.com, दैट इज अ सिंगल डोमेन, वहां कोई सब डोमेन नहीं है। और या फिर आपने कभी सब डोमेन देखी होगी ना जो डबल डॉट में आती है कि test.com, इस तरीके से ना कहीं कहीं दिखती है हमें कि मल्टीपल डोमेन लगी होती है, सब डोमेन लगी होती है। अब वो कैसे काम करती है सब डोमेन, वो अपने भी ऑथोरिटेटिव सर्वर जो होगा उसके पास जाएंगे और पूछेंगे कि सब डोमेन का एड्रेस क्या है। तो एक्चुअली में वो बताया क्या कि उस सब डोमेन का एड्रेस क्या है, ये है 1.1.2. समथिंग, ओके। और उसका एफबी का उसको मिल जाएगा अथॉरिटेटिव सर्वर से। हाँ वो तो डायरेक्टली, बिकॉज जो डायरेक्टली डोमेन होती है विदाउट एनी सब डोमेन, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेती है अपने उस डिवाइस से। ओके सर।
कोई डाउट अभी तक समझने में इन चीज? नहीं सर, क्लियर है। ओके, तो देखो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि ना हमारा, और ओके, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, जब यहां से यहाँ क्वेरी जाती है ना, तो आपने सुना होगा सी नेम रिकॉर्ड, ऐसा कुछ सुना है? सी नेम, कोनैनिकल नेम रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि हमारा ए टाइप होता है, 4 टाइम्स ए होता है, एक सी होता है। ओके, सी नेम कहते हैं बेसिकली उसे। ओके ओके, जो सब अथॉरिटेटिव से सब हाँ अथॉरिटेटिव पे जाता बिल्कुल, है। जो नेम टू नेम आपका चेक करवाता है, तो वो हमारा क्या है, कोनैनिकल नेम। कोनैनिकल नेम, ओके सर। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर। सो सी नेम रिकॉर्ड बेसिकली क्या करते हैं, आपकी सब डोमेन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो मेंटेन करते हैं। ओके, सी नेम रिकॉर्ड सब, ओके सर। यस। कोई डाउट अभी तक समझने में? नहीं नहीं सर, क्लियर। ओके, सो मेरे आपके लैपटॉप में डिग एक कमांड चलती है, केवल चला के देखना, बिकॉज ना डिग से चीजों का, अपने सीएमडी में चला के देखो, डिग चल रहा है। देख रहा हूँ सर। कहाँ पे चलानी है सर ये? सीएमडी में। नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा इससे। मुझे बस एक मिनट देना है इसका ना, इस तरह एक अच्छा आइडिया लगता है आपको। यहाँ देखो दिख रहा है, एक सीनेम रिकॉर्ड दिखाता हूँ इसके अंदर, बिकॉज हर किसी के लिए सीनेम रिकॉर्ड चलता है पीछे बैकग्राउंड में। सर आपके पास डीएनएस के थ्योरेटिकल नोट्स होंगे सर, मतलब जो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है इनकी, मतलब। नहीं, ऐसी नोट्स तो नहीं मेरे पास कोई इसके। ये ना कुछ एप्लीकेशन क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ना एक टूल है, जिस टूल से ना हम अपनी क्वेरी देख सकते हैं कि अगर देखो, मैं एक एनएस लुकअप तो आपको पता होगा राइट? एनएस नहीं सर, मेरे को नहीं पता यार। ओके, देखो एनएस लुकअप में कुछ टूल ऐसे होते हैं कि आप अपना क्या करवा सकते हैं कि ना अपनी क्वेरी चेक करवा सकते हैं। अभी देखो यहाँ इसने क्या बताया कि मेरा जो डिफॉल्ट एड्रेस है गेटवे उसका डीएनएस का, वो क्या है, ये है कि मेरी डीएनएस क्वेरी जो जाएंगी इसके पास जाएंगी। यस सर। सपोज मैं करता हूँ www.google.com, ये डीएनएस काम नहीं कर रहा, एमएस लुकअप सर्वर 8.8.8.8, ठीक है, डीएनएस लुकअप कैन फाइंड एमएस लुकअप सर्वर 8.8.8.8, ठीक है। नाउ google.com, देखो
इसने मुझे क्या आंसर दिया, इसने मुझे आंसर दिया कि आपका ये एक IPv6 का एड्रेस है, ये IPv4 का एड्रेस है गूगल के लिए, राइट। यस सर। अलग से जाके सर्च नहीं करना पड़ा अपना किसके लिए, कि उसका नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है। तो डायरेक्टली मैं NS लुकअप चला सकता हूँ, NS लुकअप में देख सकता हूँ कि उस उस नेम के लिए IP क्या है। ओके सर ये नॉन अथॉरिटेटिव आंसर क्या है सर ये? ये ना कुछ एरर है इसके अंदर, मेरा कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, अदरवाइज ऐसा कुछ आता नहीं है। ओके ओके सर। बिकॉज ये एक्चुअल में सर्वर जो आंसर कर रहा होता है वो ऑथोरिटेटिव सर्वर ही होता है जो आंसर करता है आपको। ओके सर। बिकॉज मेरा डिग भी नहीं चल रहा, बिकॉज डिग चलता है तो वो और इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। ओके दोबारा चलाता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि यस सर। मल्टीपल आईपीस देता है। बिकॉज कभी कभी हम क्या करते हैं, गूगल को एक्सेस करते हैं तो कभी कोई आईपी आती है, कभी कोई आईपी आती है, कभी कोई आईपी आती है, राइट। यस यस सर। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका और है, NS lookup www.facebook.com। मेरा DNS सर्वर रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत है, मुझे सर्वर चेंज करना पड़ रहा है बार बार। बट देखो कमांड इस तरीके से भी चल जाती है, अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ एक किसी एक स्पेसिफिक के लिए चेक करना है उसकी आईपी क्या है, IPv6 आईपी क्या है, आप दोनों यस चेक सर। सकते हो बाय यूजिंग द कमांड NS lookup, और उसका जो जिसके लिए आपको लुकअप करना है वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको सर्वर चेंज करना है, आप जाओ NS lookup के अंदर। ओके यहाँ पहले वो बताया कि आपका डिफॉल्ट सर्वर तो अननोन और एड्रेस बता रहा है वो कि आपका ये एड्रेस है, कि इस एड्रेस के पास आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज हैं वो जाएंगी, दैट इज फाइन। बट मैं चाहता हूँ नहीं, मेरा ना सर्वर चेंज हो जाए, यस सर। के पास कुछ है नहीं है, मुझे अपनी ग्लोबल सर्वर के पास चेक करना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा सर्वर कौन है, इस बार मेरा 888 सर्वर है। एंड अब मुझे उसके बारे में बताओ कि गूगल की आईपी क्या है। ओके ओके सर। मैं चाहता हूँ facebook.com आ जाए, उसकी आईपी आ गई। ओके तो ऐसी दो चीजें हैं हमारे पास, एक NS लुकअप है और एक हमारे पास डिग चलता है। ये ना एक बार इंस्टॉल करके देखना इस तरीके से, आपके लैपटॉप में अगर इंस्टॉल हो तो चला ओके डिग में काफी अच्छा आउटपुट आ रहा है इसकी तरह। ओके ओके सर। आपको दिख रहा है ये ऑथोरिटी सेक्शन आ रहा है यस सर। यस सर। NS1। ये देखो ये क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैं एक वेबसाइट परचेज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक CNC परचेज किया, cnc.com मैंने परचेज किया, सिस्को नेटवर्किंग क्लासेस। ओके अब ना मुझे उसे डोमेन बताना पड़ता है कि मैंने परचेज तो कर लिया डोमेन, बट ना मुझे किस यस सर। सर्वर के पास रजिस्टर करना है। तो देखो ये ना डाइन कोई एक वेबसाइट है जो ये ऑफर कर रही है। ओके और उसके एक्चुअल में सर्वर नेम है, जो DNS सर्वर के नेम है वो क्या है, NS1.p01.dinet.net। ये एक्चुअल में से क्या है, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है। ओके 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 सर। मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को कि उस आईपी के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ नहीं जा सकता। ओके ओके सर। कोई डाउट अभी तक? नहीं नहीं सर, क्लियर है। ओके और देखो यहाँ ना उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि मेरे पास एडिशनल सेक्शन में दिखा रहा है कि मल्टीपल आईपीज भी हो सकते हैं, अगर मल्टीपल आईपीज हैं तो वो ये है, अगर मल्टीपल IPv6 एड्रेसेस हैं तो वो ये है। P6। ओके यस यस और इसमें एक चीज और दिखाता है, इनका ना TLV चलता है बेसिकली। मैं एक चीज और बताता हूँ, आपने कभी TLV के बारे में सुना है? नो सर। ओके सॉरी TTL नॉट TLV, TTL सर वो तो टाइम टू लीव होता है। टाइम टू लिव इसमें भी काम करता है। अगर हम बात करें कि हमारा जो पैकेट होता है नॉर्मल आईपी पैकेट, उसके अंदर कुछ TTL वैल्यू होती है, राइट। 255। हम्म उसके बाद ड्रॉप हो जाता है वो। इसको कैसे मेजर बेसिकली किया जाता है बता सकते हो मुझे? सर लूप प्रिवेंट करता है नहीं इसको बेसिकली। इसका मेजरमेंट कैसे होता है? 255 क्या है 255? सर ये हर स्टेप पे ना, हर एक होप पे एक माइनस होता रहता है। तो मतलब ये 255 होप है, राइट। यस सर। ठीक है ये था आईपी एड्रेस। हम बात करते हैं DNS का TTL क्या है। आपसे किसी ने बोला कि ना एक DNS का TTL सेट करना है, या फिर DNS के TTL के बारे में बताओ क्या है DNS का TTL। यस सर। होप क्या सर? DNS का TTL एक्चुअल में ये TTL नहीं है, ओके सर। होप का कंसेप्ट नहीं आता। लेट सपोज मैंने क्वेरी करी, मेरे पास आंसर आ गया उसका, साथ ही मेरे पास एक आंसर और आता है कि उसका TTL क्या है। TTL मतलब टाइम टू लीव, मैं कितनी देर तक रख सकता हूँ, 1 आवर, 10 आवर, 4 आवर, 5 आवर। ओके ओके सर। सो आईपी पैकेट की हम बात करें, सो उसका जो मेजरमेंट है वो किस में है, हॉप्स के ओ अंदर। अगर मैं यहाँ बात करूं DNS के अंदर जो TTL है उसका मेजरमेंट किस में है, दैट इज इन द आवर्स। आवर्स।
सो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें जो डीएनएस में टीटीएल है, अगर मेरे पास 55 है टीटीएल, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो 55 का ये मतलब ये नहीं है कि वो 55 हॉप दूर जाएगा, वो 55 घंटे तक रहेगा। 5 आवर्स तक उसके पास रहेगी उसकी एंट्री। ओके, ओके सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, तो मतलब अब अगर कोई पूछता है आपसे कि एक नॉर्मल प्रोसेस डीएनएस करने का, या एक मेरा अगर पीसी स्टार्ट करता है, डोमेन है या सब डोमेन है, तो कैसे जाएगा, कहां तक जाएगा, राइट? यस सर। आपको करेक्ट। सर क्वेरी टाइप भी तो होता है ना सर? क्वेरी टाइप, बिल्कुल वो बात करेंगे, बिल्कुल। अभी ये क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। कोई डाउट्स को समझने में? नहीं सर, ये तो क्लियर है। Okay. अब और सर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था डीएनएस के रिलेटेड, डीएनएस फ्लैग्स। डीएनएस क्या? डीएनएस फ्लैग्स। फ्लैग? हाँ जी सर। ओके, देखो डीएनएस के हेडर में ऐसा कुछ फ्लैग तो नहीं होता, बिकॉज डीएनएस जब अगर हम बात करें आईपी हेडर, तो वहां कुछ फ्लैग होते हैं हमारे पास डेफिनेटली। यस सर। टीसीपी हेडर के बारे में, वहां भी हमारे पास फ्लैग होते हैं, बट यस सर, यस। हेडर में फ्लैग नहीं होते। सर उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज डीएनएस, व्हाट इज डीएनएस लुकअप, व्हाट आर हम्म। डीएनएस क्वेरीज एंड व्हाट आर डीएनएस फ्लैग्स। ये तीन चार क्वेश्चन मतलब सेम लाइन में ही पूछ लिए थे उन्होंने रिसेंट में सर। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, दोबारा बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था? सर डीएनएस लुकअप। अब बता सकते हो डीएनएस लुकअप कैसे होता है? हाँ सर, ये तो पूरा प्रोसेस पता है, ठीक है, मतलब अब तो दूसरा बता ही क्वेश्चन क्या दूंगा। था उनका? डीएनएस क्वेरीज। डीएनएस क्वेरीज, चलो वो तो हम बात करेंगे, काफी सारी क्वेरीज होती हैं, कितने टाइप की क्वेरी होती है, हम आगे बात करेंगे। तीसरा और क्वेश्चन? सर डीएनएस फ्लैग्स। अच्छा, अब वो और मैंने वो गूगल पे भी बहुत सर्च किया, मेरे को मिला कुछ है नहीं सर। ओके, चौथा क्वेश्चन कुछ बता रहे थे आप? सर लुकअप क्वेरीज, और यही थे सर तीन क्वेश्चन। हाँ जी, लुकअप क्वेरीज और फ्लैग्स। ओके, यार फ्लैग ना, ऐसा कुछ तो नहीं है कि इसमें कुछ फ्लैग्स होते हैं। सर वो फिर कंफ्यूज कर होंगे ऐसे ही। मैं एक ना क्वेरी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ डीएनएस के अंदर क्या क्या होता है। वायर शार्क। अच्छा, ये फ्लैग बात कर रहे हैं। देखो, मैं ना इसको रिलेट करूंगा कैसे, आपका टीसीपी के फ्लैग के बारे में पता है आपको? टीसीपी फ्लैग्स। हाँ सर, मतलब पता है। कोई भी एक दो बताओ मुझे। टीसीपी हेडर के ना हम्म। सर, ये वो होते हैं ना, मतलब एक में जो जिसमें नो फ्लैग्स होते हैं वो आईपी हेडर होता है ना सर। सिंक, फिनिश, देखो रीसेट। उसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअल फ्लैग क्या बता रहा है कि आपका वो जो पैकेट टाइप है वो कैसा है। अगर वो सीन कैरी कर रहा है, आपका सीक्वेंस नंबर कैरी कर रहा है, आपका एक्नोलॉजी नंबर कैरी कर रहा है, तो फ्लैग के अच्छा। अंदर टिक मार्क कर देते हैं, राइट? कि वो पूरा पैकेट आपको बिलोंग कर रहा है इन चीजों से। देखो मैं ना वो एग्जांपल लेता हूँ पहले, ताकि ये समझ में आ जाए आपको। यस सर। टीसीपी का एक पैकेट आया मेरे पास, यस सर। जिसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर था और एक क्या था, एक्नोलॉजी नंबर। अब ना उसकी एक चेकलिस्ट होती है, ये क्या है इसकी चेकलिस्ट। ओके, यस सर। इसमें ना 10 चीजें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये था, लेट्स सपोज तीसरे नंबर पे सीक्वेंस था, और 10वें नंबर पे एक्नोलॉजमेंट था, और भी यस। चीजें। उसने इन दोनों को चेक कर दिया कि यस यस। दैट इज योर फ्लैग। ओके, यस सर। फ्लैग इज जस्ट लाइक अ चेकलिस्ट। सो सेम यहाँ पे ये बता रहा है क्या, कि आपकी कुछ चेकलिस्ट है कि आपका वो मैसेज क्या कैरी कर रहा है। देखो वो रेस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं है अभी मेरा, ये हमारी क्या है, क्वेरी है, स्टैंडर्ड क्वेरी जा रही है, राइट? तो उसने यस सर। क्वेरी, हमारा रिकर्सर जो होता है, वो क्वेरी की हमारे पास रिकर्सर के पास पैकेट जा रहा है, दैट इज फाइन, दैट्स इट। ओके, ओके सर।
जो रिजर्व है वो रिजर्व रहेगा हमेशा, बिकॉज ये कभी यूज नहीं होगा। अगर रिजर्व देख रहे हो आप कहीं तो दैट इज ऑल्सो रिजर्व, मतलब वो कहीं यूज नहीं हो रहा। इवन ओके सर। टीसीपी आईपी हेडर के अंदर एक फील्ड होती है जो रिजर्व होती है, जो यूज नहीं होती कभी, वो फ्यूचर यूज के लिए होती है, कि फ्यूचर में कुछ नई अगर चीजें आती हैं फ्लैग्स के अंदर या कुछ हम नया ऐड करते हैं, सो वी कैन स्टार्ट यूजिंग दैट रिजर्व बेस। ओके, ओके सर। ओके। अगली चीज, ना तो ये रेस्पॉन्स है, इसमें कोई ऑपकोड भी नहीं है, राइट, एंड ना ये नॉन ऑथेंटिकेटेड डेटा है, मतलब वो कुछ अलग सी चीजें होंगी इसके अंदर जो यूज करता होगा। ओके, चलो, मेरी क्वेरी गई किसके पास, रिकर्सर के पास, राइट। यस सर। मतलब ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, मैं इतना नीचे का पोर्शन ना देखूं तो हाँ, मतलब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से क्वेरी जा रही है मेरे पास, राइट, यस सर। रिकर्सर के पास, करेक्ट। अगला पैकेट ओपन करता हूं। अब देखो, अगर मैं नीचे का ना भी देखूं आगे का, यस सर। देखो बहुत सारी चीज दे रहा है, ये मुझे काफी कुछ बता रहा है यहाँ पे, राइट, कि ये यस सर। पैकेट कंटेन कर रहा है। इस पैकेट ने बताया कि रेस्पॉन्स है, मतलब मुझे इसके अंदर आंसर मिल चुका होगा मेरी क्वेरी का, राइट। यस सर। आगे बता रहा है कि रिकर्सर, कि मेरा सामने से कहां से रिकर्सर आया, और ये बोल रहा है कि रिकर्सर इज अवेलेबल, सर्वर कैन डू रिकर्सिव क्वेरीज, नो वरीज। कि हाँ, ये आंसर कर रहा है कि मेरा जो पैकेट गया था रिकर्सर के पास, दैट इज फाइन। अब वो मुझे रिप्लाई कर रहा था, वो भी आगे क्या कर सकता है, रिकर्सिव क्वेरी कर सकता है, दैट इज फाइन, राइट, बिकॉज यस सर। सर्वर हो सकते हैं, मुझे किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना वो ढूंढ सकते हैं उन चीजों को, राइट। यस सर। रिकर्सिव क्वेरी बेसिकली होती क्या है, रिकर्सिव का, रिकर्सिव का मतलब क्या है, कुछ आइडिया। सर मतलब इसके पास अब आंसर होता है तो इट रिप्लाइज फॉर द क्वेश्चन जो भी क्वेरी है, अदरवाइज ये डिक्लाइन डिनाई कर देता है। नहीं, ये डिनाई नहीं करता। जो रिकर्सिव सर्वर होगा ना, वो कभी नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं आपको, ओके। सर डिनाई कौन सा करता है फिर? डिनाई लास्ट वाला सर्वर कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, अथॉरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव, राइट। ये तो सर वैसे भी रिकर्सिव तो आगे फॉरवर्ड कर देता है। बिल्कुल, देखो ये क्या कर रहा है कि नहीं, एक राउटर की तरह काम कर रहा है, कि एक राउटर है, उसके पास कुछ ना एंट्रीज पड़ी हैं, स्टैटिक राउट्स हैं कुछ, राइट। यस सर। और वो स्टैटिक राउट्स में चार राउट्स हैं, वन इज रीचेबल वाया टू, टू इज रीचेबल वाया थ्री, थ्री इज रीचेबल वाया फोर, और ये इसके पास जो क्वेरी है ना, वो एक के लिए फंस गया कि उसको यस सर। जाना था। अब उसने देखा एक के पास जाने के लिए मुझे दो के पास जाना पड़ेगा, दो के पास जाने के लिए मुझे तीन के पास जाना पड़ेगा, तीन के पास जाने के लिए मुझे चार के पास जाना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव लुकअप, ओके। ओके सर। तो मतलब अगर कोई बोलता है कि रिकर्सिव क्वेरीज क्या होती हैं, तो वो क्वेरीज के लिए मल्टीपल टाइम से लुकअप करता है सेम चीज के लिए, सेम एंड टेबल के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव क्वेरी, ओके। सर इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस कहाँ पे मिल जाएगी इन सब की? मतलब मैं लास्ट टाइम बता रहा था उनको इन सभी लैंग्वेज में, तो यही बोल रहे थे कि थोड़ा मतलब प्रोफेशनल वे में बोलो, ये इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे बोल दोगे। तो इनकी डेफिनेशंस कहाँ पे मिल जाएगी सर? डेफिनेशंस यार, ऐसे तो डेफिनेशंस मतलब जो टेक्निकल वर्ड है आप वो यूज कर लो, दैट इज फाइन। मतलब कि अगर आप सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर दे रहे हो इन चीजों का, दैट इज फाइन। मतलब कुछ एग्जांपल्स मत दो कि वो इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, जिसको आंसर तो जैसे मैंने बोला आपको रिकर्सिव क्वेरी कर रहा है, राइट। नाउ यस सर। रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है, सो यू कैन जस्ट आंसर whenever any device will just do a look multiple times to do a lookup for a same domain, so that is called as recursive lookup, okay, रिकर्सिव लुकअप या रिकर्सिव क्वेरी? query, sorry, right, lookup रिकर्सिव। नेटवर्किंग की फॉर्म में जब डीएनएस आता है उसे हम क्वेरीज कहते हैं, ओके, मतलब वो दो, दो के पास तीन, तीन के पास चार, ऐसे मतलब। यस। ओके ओके सर। ओके सर। चीजें क्लियर है अभी। हाँ जी सर। अब देखो हम समझेंगे कि ना एक्चुअल में वो चीजें कैसे काम कर रही हैं। सो लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट था, यस सर। मेरे क्लाइंट ने क्वेरी करी, क्वेरी किसके पास करी, अपने रिकर्सर के पास, रिकर्सर के पास। ठीक है, बहुत अच्छे। तो रिकर्सर क्या चाहेगा कि वो क्वेरी कहाँ करता है, बताओ, इसकी क्वेरी कहाँ जाती है, सर रूट नेम पे। इसकी क्वेरी जाती है रूट सर्वर पे, राइट, रूट नेम सर्वर। यस सर। अब देखो रूट नेम सर्वर ना खुद से आगे पैकेट फॉरवर्ड नहीं करता, वो बताता है क्या, उसे पता चला कि डॉट कॉम के पास जाना है, उसे रिप्लाई करता कि भैया डॉट कॉम तक जाने का रास्ता कहाँ है, इसके वाया इस आईपी के थ्रू है, ओके। मतलब सर? रूट नेम सर्वर ने क्या किया, इसने पूछा कि ये जो डोमेन है ये कहाँ से रीचेबल है,
यस सर। इसने बोला कि डॉट कॉम है तो मतलब ये वहां से रीचेबल, लेट्स सपोज इसने दे दिया आईपी 19.19.19, ओके। ये टॉप लेवल सर्वर का एड्रेस दे देगा। हाँ, ये इसने क्या किया, उसे रिप्लाई में दे दिया कि अगर यहाँ तक जाना है तो इस एड्रेस के पास पहुंचो, दैट इज 19.19.19.19। अब इसने ओके सर। किया तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, तब ये गया किसके पास, TLD। नेम सर्वर, राइट। ओके सर, हाँ जी सर। अब ये भी क्या करेगा, इसने देखा अच्छा कि ये मेरे पास जो आ रहा है वो फेसबुक के लिए आ रहा है, तो मुझे तो रिप्लाई ये करना है कि फेसबुक के लिए ऑथोरिटी सर्वर कौन है, ये है। लेट्स सपोज अब उसने रिप्लाई किया 12.12.12.12। अब इससे पता चला अच्छा एक सर्वर और है, दैट इज 12.12.12.12, राइट। यस सर। अब ये अथॉरिटेटिव पे जाएगा। ऑथोरिटेटिव, तो राइट। सर ये सारे बार बार ना रिकर्सिव को रिप्लाई देंगे, ये एक बिल्कुल, चेन हमेशा प्रोसेस उसके नहीं पास है। ही रिप्लाई जाता है, राइट। ओके ओके। इसने क्या ओके। बोला कि अगर फेसबुक के पास जाना है, उसका रियल एड्रेस क्या है, दैट इज 1.1.1.1.1। ठीक है, इसी रियल एड्रेस मिल गया। अब यस सर। एड्रेस रिप्लाई कर दिया इसको, इसने देखा फाइनली मेरे पास फेसबुक का एड्रेस IP। 1.1.1.1। अब मुझे वो एड्रेस रिप्लाई करना है क्लाइंट को, क्लाइंट के पास 1.1.1 आ गया। अब वो क्या करेगा, जो ब्राउजर के अंदर आईपी जो नेम था facebook.com, उसका जो पैकेट होल्ड पे था, उस पैकेट को बनाएगा, पूरा कंप्लीट करेगा और 1.1.1 उसके अंदर रख देगा एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये फाइनली क्या होगा, रियल सर्वर से कम्युनिकेशन, ओके। ओके सर। ओके ओके ओके। इट मींस इफ समवन आस्क द क्वेरी प्रोसेस, अब ये पूरा क्वेरी प्रोसेस था, अगर आप बताते कि वो इससे इस पे गया, इससे इस पे गया, इससे इस पे गया, नहीं, वो नोवल कंसेप्ट था कि ऐसा होता है, बट एक्चुअल में कैसा होता है, कुछ इस तरीके से क्वेरीज आगे रिलेट होती हैं जब रिकर्सिव चलती हैं चीजें, ओके। इसी का नाम रखा गया रिकर्सर, कि नहीं ये इसके पास रिप्लाई आएगा, यही सारी काम करेगा और फाइनली ये रिप्लाई करेगा मेरे क्लाइंट को कि एक्चुअल में वो आईपी क्या है, रियल सर्वर का, ओके। ओके सर। कोई डाउट अभी तक? नहीं सर, क्लियर है। ओके। एंड फाइनली वो सर्वर क्या होता है, कम्युनिकेट हो जाता है। हो जाता है। अभी के लिए कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये कौन से वाली क्वेरी थी सर, ये जो आपने बताई? ये क्वेरी प्रोसेस था पूरा? ये पूरा प्रोसेस था डीएनएस लुकअप का। ओके ओके सर। डाउट अभी तक? नहीं सर, क्लियर है। ओके। सो इसमें अगर इसके पास एंट्री नहीं होगी तो ये रिप्लाई करेगा मेरे पास कोई एंट्री नहीं, तब जाके ये रिप्लाई करेगा नेगेटिव रिप्लाई, ठीक है। सर ऐसा होता है कि अथॉरिटेटिव सर्वर के पास भी एंट्रीज ना हो? बिल्कुल हो सकता है यार, मतलब मैं कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा हूँ, मैंने रैंडमली एक डाल दिया test.com, डॉट कॉम कहां तक जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा ना डॉट कॉम, TLD तक जाएगा सर। करेक्ट है, ट्राई यस सर। www.test.com। तो सर अगर कोई DNS लुकअप पूछता है तो ये प्रोसेस पूरा समझाना है कि क्वेरीज रिकर्सर से रूट राइट, सर्वर पे आएगी, रूट सर्वर रिप्लाई करेगा, फिर वो TLD पे जाएगी, फिर TLD रिकर्सर को रिप्लाई करेगा, फिर राइट, वो अथॉरिटेटिव जाएगी, तब होगा। तो ये राइट, पूरा DNS लुकअप में ये समझाना है। करेक्ट। ओके सर। तो ये ना चल ही नहीं, बट ठीक है, एक पे आंसर आ गया, एक पे नहीं आ रहा, बट यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा, मतलब वो कहीं ना कहीं डोमेन है बट वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, ओके। ओके 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 सर। वो रिप्लाई इस तरीके से आएगा, ओके। देखो अभी हमने बात करी कि हमारा ये सर्वर किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ रिकर्सिव काम कर रहा है, राइट। यस सर। एक और होता है क्या, नॉन रिकर्सिव। लुकअप, वो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई आइडिया? सर इसमें शायद ये होता है कि अगर मतलब क्वेरी का आंसर है तो वो आंसर कर देगा, वरना नहीं करेगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये सर्वर है, मैं यूज कर रहा हूँ नॉन रिकर्सिव सर्वर, बट रिप्लाई भी आ रहा है मेरे पास,
देन वो उसने रिप्लाई कैसे किया? सर ये रिकर्सिव क्वेरी का प्रोसेस था ये पूरा? हाँ बिल्कुल, जो पूरा मैंने पूरा समझा रिकर्सिव का था। ओके, रिकर्सिव क्वेरी या डीएनएस लुकअप? देखो ओके, डीएनएस लुकअप दोनों में कर रहा हूँ मैं, जो हम पूरा पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम डीएनएस लुकअप कैसे होता है, राइट, उसकी ओके प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए दो फीचर थे कि वो हम कैसे करवा रहे हैं, एक रिकर्सिव करवा रहे हैं जो मैंने ऊपर प्रोसेस समझाया पूरा, एक होता ओके, है नॉन। नॉन रिकर्सिव। ओके सर, नहीं सर इसका आइडिया नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे यस सर। इतने सारे लुकअप करे, राइट। यस सर। अब नेक्स्ट टाइम जब ये जाएगा क्लाइंट इसके पास, क्या ये इतने सारे लुकअप करेगा? इसके पास ऑलरेडी एक एंट्री पड़ी हुई है फिर ब्राउजर कैशे में पड़ी के हुई लिए है। 1.1.1.1 लेट्स सपोज 10 आवर्स के लिए पड़ी हुई है। ओके, यस सर। 10 आवर्स के बीच में जब भी इससे बात करेंगे ना, तो वो रिप्लाई कैसा होगा, नॉन नॉन रिकर्सिव, कर्सर रिप्लाई। ओके, मतलब विद इन टीटीएल अगर कुछ वो क्वेरी दोबारा दोबारा आती है। यस, यहाँ तो फ्लैग में नहीं दिखा था नॉन रिकर्सिव, बट अगर वो खुद से रिप्लाई कर रहा है, इफ समवन आस्क व्हाट इज रिकर्सिव रिकर्सिव लुकअप, रिकर्सिव क्वेरी एंड व्हाट इज नॉन रिकर्सिव क्वेरी, तो उसका आंसर क्या होगा? रिकर्सिव में वो क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम लुकअप करवा रहा है मेरा वो सर्वर रिकर्सिव लुकअप, और इसमें क्या है कि ऑलरेडी उसके पास एक एंट्री पड़ी हुई है विद टीटीएल 10 आवर 4 आवर जो भी है, और वो उसको ही टाइम को चेक करके उसकी एंट्री को चेक करके रिप्लाई कर रहा है, मतलब उसने वो 3 से 4 लुकअप नहीं करे, राइट। ओके सर। कोई डाउट अभी तक समझने में? नहीं नहीं सर, क्लियर है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, डीएनएस लुकअप करवा रहे हैं, राइट। यस सर। ये हमारे पास नेम है, हम आईपी करवा रहे हैं, एक हमारे पास होता है रिवर्स डीएनएस। रिवर्स डीएनएस? रिवर्स आर सुना है आपने, आर आर? हाँ जी सर, वो मतलब मैक एड्रेस करता है, मैक एड्रेस नहीं होता उसके लिए होता है। ओके, देखो इसमें पता है रिवर्स डीएनएस के अंदर कि अभी हम इसके अंदर नॉर्मल क्या कर रहे हैं, आई नेम टू आईपी जा रहे हैं, तो इसमें आईपी से नेम। क्या करवाते हैं कि आईपी टू नेम भी जाते हैं। ओके, ओके सर। इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ। सर एक इडिटेटिव और नॉन इडिटेटिव क्वेरी भी तो होती है सर वो? यस, वो भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। नॉन तो बेसिकली क्या होता है, उसका नेगेटिव रिप्लाई होता है, बट हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है सर इडिटेटिव क्वेरी? बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या होता है कि ना अच्छा, अगर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है तो उसमें हमारे पास पॉसिबल चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिव रिप्लाई करे, पॉजिटिव रिप्लाई करे, राइट। यस सर। इटरेटिव में क्या होता है, डीएनएस सर्वर will allow to reply a DNS query यस सर। with the best match. विद द बेस्ट मैच। Yes. ओके सर। क्या हुआ, कुछ आइडिया? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है मेरे को। देखो ये ना बेसिकली हम चीज पढ़ते हैं कि इसके अंदर जब डीएनएस जीएलबीएस पढ़ते हैं, ग्लोबल लोड बैलेंसर सर्विसेज, तो ना वहां ना क्या होता है कि लेट्स सपोज चलो मैंने पूरा लुकअप किया और पूरा मैंने लुकअप जाके अटक गया किसके पास, ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास अटक गया जाके। ओके, अब स्टोरी आई, अब मैं होता क्या है कि उनके पास ना एक फेलोवर एड्रेस होता है। ओके, तो अथॉरिटेटिव सर्वर के पास? हाँ, या फिर मैं कहूँ उस रियल सर्वर के पास। ओके, तो वो जो मेरा सर्वर है जो एक्चुअल में डोमेन मेंटेन कर रहा है, वो मेरा क्या है, रियल सर्वर कह सकते हैं कि वो जो लास्ट फाइनली ये ही ऐसा डिवाइस है जो रिप्लाई कर रहा है मुझे, करेक्ट। यस सर। इसके पास क्या होता है, ओके इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक जो सर्वर्स है मेरे पास, अब मेरे पास सर्वर्स आ चुके हैं F5 के ऑथोरिटेटिव सर्वर। ओके, ऑथोरिटेटिव सर्वर, क्लियर।
यस सर। अब जो मेरे पास सर्वर आया है वो सर्वर किसका है, F5 का सर्वर है। अब उसमें ऑप्शंस होते हैं क्या कि ना अगर मेरे पास CNC के लिए रिप्लाई क्वेरी आएगी तो मैं आंसर दूंगा 1.1.1.1.1, बट ना ये बैकग्राउंड में ना पीछे भी चेक करता रहता है क्या 1.1.1 अवेलेबल है या नहीं है। हर मैं एक टाइमर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ इसके ऊपर, राइट। लेट्स सपोज मैंने टाइमर कॉन्फ़िगर कर दिया 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैंने कोई भी एक टाइमर कॉन्फ़िगर कर दिया लेट्स सपोज। अब उस टाइम गैप के अंदर ना ये इसे देखता रहेगा क्या वो अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, डाउन है। जब तक रिप्लाई आता रहेगा मतलब वो अप है, राइट। यस सर। जैसे ही वो डाउन हुआ ना ये क्या करता है, अपना चेक करता है कि मेरा फेल ओवर एड्रेस क्या है। फेल ओवर। फेल ओवर एड्रेस कि अगर मेरा ये डीएनएस सर्वर मतलब जो मेरे पास क्वेरी आई है 1.1.1 के लिए अगर वो डाउन होता है तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा अपने फेल ओवर एड्रेस जो कि 2.2.2.2 है। उसके पास भी सेम वेबसाइट होती है या फिर वो एक अपोलॉजी सर्वर होता है। ओके, सो अपोलॉजी सर। वो कोई वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, अगर एक्सेस नहीं होती तो पीछे ना अपोलॉजी सर्वर आता है कि दैट साइट इज इन मेंटेनेंस या फिर वो डाउन है, इतनी देर बाद आ पाएगी, वो टाइम लिखा होता है वहां पे। ऐसा कभी देखा होगा शायद आपने। सो जी सर। अपोलॉजी सर्वर तो वो क्या करता है कि ना बेस्ट आंसर देता है। ओके, मतलब इनके इटरेटिव सीएनसी क्वेरी, अंडर मेंटेनेंस है। हाँ बिल्कुल, कि मैंने तो वहां पे अगर मेरा रियल एड्रेस जो 1.1.1.1 है अगर वो रीचेबल नहीं है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ना मैं अपना जो रेफरल एड्रेस है या मैं अपोलॉजी सर्वर का जो एड्रेस है वो दे सकता हूँ। ये फिर रेफर करता है दूसरे एड्रेस को, दैट इज 2.2.2.2। अब रिप्लाई मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 2.2.2.2। मतलब मेरे पास बेस्ट आंसर आया है अभी, मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मेरे पास बेस्ट आंसर आया मतलब मुझे रिप्लाई मिला है। तो ना ये स्पेसिफिक सर्वर होते हैं कुछ जहां पे हम ये सेट करते हैं, राइट। अगर हमने सेट नहीं किया ये चीज तो मेन नॉर्मल क्वेरी हम बोलते हैं उसे। अगर मैं बोल रहा हूँ उसे क्या, मेरी वो क्या है हमारी इटरेटिव क्वेरी है, तो मतलब ना मेरे पास क्या है, मेरे पास बेस्ट आंसर आएगा ही आएगा। ओके, ओके ओके ओके। सर्वर डाउन भी है मेरे पास एक बेस्ट आंसर आएगा डेफिनेटली। ओके, ओके सर। क्लियर है। क्लियर है सर। इसमें हमेशा होता है कि जो डीएनएस क्लाइंट होता है दैट विल अलाउ अ डीएनएस सर्वर टू रिटर्न द बेस्ट आंसर दैट इट हैज। ओके, ओके ओके सर। और वहां पे डिपेंड नहीं, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपका वो एग्जैक्टली मैच करके ही आपको आंसर दे, नहीं। जो अवेलेबल होगा जो बेस्ट मैच होगा या जो उसके लिए सूटेबल होगा उस टाइम के लिए वो उसे प्रोवाइड करवा देगा। ओके, ओके ओके सर। कोई डाउट। नहीं सर, क्लियर है। ओके, अब ना बात करते हैं यस सर। रिकॉर्ड टाइप के। चौथा आंसर आपसे ये पूछा था, कुछ नहीं पूछता, राइट, कि कितने टाइप के रिकॉर्ड हो सकते हैं, करेक्ट। ओके सर। अभी तक हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, बता सकते हो कौन कौन से 3 पढ़े हुए हमने। सर ये रिकर्सिव। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्ड टाइप जो आप पूछना है क्वेश्चन में से पूछा सर कि ए, हो सकते एक तो ए, हैं, राइट। वो ये आईपीवी क्या फोर। रिप्रेजेंट करता है, IPv4। IPv4 एड्रेस, बिल्कुल। 4 टाइम से वो क्या रिप्रेजेंट करता है, IPv6। बिल्कुल, और सी कर्ड होता है, सी रिकर्ड राइट। होता है। सी वो नेम सर होता सब है, सब सबऑर्डिनेट, जैसे दो क्वेरी एट अ टाइम, दो, तो उसके लिए होता है, मतलब शो करता हम कह सकते हैं है वो। होस्ट नेम टू होस्ट नेम। ओके सर। इट मींस नेम टू नेम, यहाँ पे इसका नेम ही क्लियर है, कोनानिकल नेम, राइट। इस ब्रांड। नेम टू नेम जा रहा है। ओके, यस सर। कोनानिकल नेम। नेम सर्वर। ओके, ओके सर। कोई डाउट। नो सर। तो ये 3 हमने पढ़े हैं अभी। अब देखो, अब एक हो सकता है हमारे पास क्या है, MX रिकॉर्ड। ये होता है हमारा क्या, मेल एक्सचेंज सर्वर। ओके, NS, मेल एक्सचेंज सर्वर। मेल एक्सचेंज सर्वर। अब देखो, आपने वो पढ़े होंगे POP3 होता है एंड MPS ऐसा कुछ होता है ईमेल के अंदर, राइट। यस सर। आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पर ना एक अलग चीज होती है, SMTP भी होता है। तो वहां पे जो हमारा रकर टाइप काम कर रहा होता है उन डोमेन्स को, उन जो ईमेल आईडीज हैं, जो मेल सर्वर्स हैं, उनको गेट करने के लिए वहां पे क्या काम करता है हमारा ये MX रिकॉर्ड। ओके, ओके सर। क्लियर है। यस सर। सो ये क्या करता है, स्पेसिफाई SMTP ईमेल ईमेल सर्वर। टू द डोमेन। ओके, ओके सर। बिकॉज उनके नेम भी अलग अलग हैं। लेट्स सपोज मैं आउटलुक यूज कर रहा हूँ, वहां पे एक अलग ही नेम रिकॉर्ड चल रहा है हमारा, राइट। सो वहां पे जो रिकॉर्ड यूज होगा वो ये यूज होगा, क्लियर। ओके सर। एक होता है NS कहते हैं उसे, NS रिकॉर्ड। दिस इज योर नेम सर्वर रिकॉर्ड।
कुछ आइडिया आपको इसके बारे में? नहीं सर। ओके, दिस विल स्पेसिफाई डीएनएस जोन। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या कुछ डीएनएस जोन होते हैं हमारे पास, वो पढ़ेंगे। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके ओके सर। ओके, थोड़ा और भी है बट जब वो पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, जब हम डीएनएस जोन के बारे में आएंगे तो ऊपर आएंगे। ओके, यस सर, यस सर। एक होता है हमारा रिवर्स लुकअप पॉइंटर रिकॉर्ड। आरटी और ओके सर। इसका आइडिया बताओ मुझे क्या हो सकता है? इसे बेसिकली कभी कभी पीटीआर भी कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म देखोगे आप तो ये पीटीआर रिकॉर्ड होता है, रिवर्स लुकअप पॉइंटर रिकॉर्ड। कुछ आइडिया इसके बारे में? सर वो आईपी से रिवर्स से ही होता है, आईपी से होस्ट नेम। आईपी टू होस्ट नेम, जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास एक रिवर्स डीएनएस भी होगा। सो दैट केस व्हाट क्वेरी टाइप दे विल बी यूजिंग, दे विल बी यूजिंग दिस रिवर्स लुकअप पॉइंटर। ओके, ओके सर। कोई डाउट अभी तक नहीं समझने में? नहीं नहीं सर। ओके, अब ना देखो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बेसिकली नॉर्मली पूछ जाती है ना, वो क्या होती हैं? ए पूछ लिया, 4 टाइम्स ए हो गया, सी नेम हो गया, एमएक्स हो गया, एनएस हो गया, रिवर्स हो गया। अब ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप बता सकते हो एड ऑन के लिए। ओके, यस सर। सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। ओके, सर्टिफिकेट के बारे में दिखाता हूँ, कौन सी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ ना कुछ सर्टिफिकेट होते हैं। जब भी एक डोमेन हम परचेज करते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट असाइन होता है, तो उस सर्टिफिकेट के भी ना कोई डोमेन होती है। ओके, तो उसके लिए क्या है उसका डोमेन नेम, या वो कैसे रीचेबल होगा सर्टिफिकेट? बिकॉज कुछ भी एक्सेस करने के लिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट एक्सेस करना है या कोई भी काम करना है, मुझे आईपी चाहिए ही चाहिए, राइट? यस सर। या मुझे कोई काम करना है तो वहां पे अगर मुझे इसके अंदर सर्टिफिकेट चाहिए तो ये भी कहीं कहीं रिडायरेक्ट करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को कि मुझे इसका सर्टिफिकेट दो, राइट? या फिर मैं किस अ काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन सर। यस, ओके। इसके सर्टिफिकेट होंगे कुछ। देखो इसमें कुछ सर्टिफिकेट है इशूड बाय दिस गवर्नमेंट, या फिर ये कुछ है। तो ये सर्टिफिकेट कैसे कैरी हो रहा है या फिर इसके पीछे क्या यूज हो रहा है, रिकॉर्ड टाइप वो क्या है हमारा, जो अभी हमने बात करी सर्टिफिकेट वाला। ओके, यस सर। सर्टिफिकेट दिखा रखा है। तो ये ना अथॉरिटीज होती हैं, कुछ गूगल अथॉरिटी है, गोडैडी अथॉरिटी है, तो ये सब क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्टिफिकेट टू द वेबसाइट। ओके, ओके सर। इसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। मतलब जितने भी टाइप के एनक्रिप्शन होते हैं सर्टिफिकेट के अंदर, तो वो कैरी करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके सर। ओके, सो इसके लिए एक सिंपल सी लाइन बोल सकते हैं, इट्स स्टोर एनक्रिप्शन। सर्टिफिकेट। यस, बेसिकली ओके। बताते हैं, जैसे जैसे हमारे पास आई कार्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है हमारा, यस आई एम ऑथेंटिकेटेड, राइट? तो वैसे ही वो सर्टिफिकेट होता है कि उस वेबसाइट को ऑथेंटिकेट कर रखा है उस सर्टिफिकेट सर्वर ने। ओके, ओके सर। फिर आता है हमारे पास एक दैट इज लोकेशन, सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड। यस सर। सर्विस एसएलआर, एक सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड, एसआरवी कहते हैं उसको। ओके, ओके सर। अब शॉर्ट फॉर्म में एसआरवी है, बट मेरा जिसका जो नाम है वो क्या है, सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड है, राइट? ये ना कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए यूज है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। सो यू कैन आंसर, हमारा जो सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड है वो कैसे काम करता है? जस्ट फॉर द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स स्पेसिफिक योर एमएक्स। मेल एक्स, राइट, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। ओके, ओके सर। अब वो प्रोटोकॉल्स क्या है क्या नहीं है वो आइडिया नहीं है। ओके, बट यस ये सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड है जो कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से काम करता है, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है या उनको देखा जाता है, राइट, उनके लिए रीचेबिलिटी चेक की जाती है, तो वहां पे ये काम करते हैं एसआरवी। ओके, ओके सर। कोई डाउट अभी तक? नहीं सर, क्लियर। ओके, एक और आता है, दैट इज समथिंग टेक्स्ट रिकॉर्ड। ये बेसिकली क्या करता है कि ना मशीन रीडेबल जो फॉर्मेट होती है उससे कैरी करता है। ओके,
ओके सर। इसे हम कह सकते हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर इट इज अ मशीन रीडेबल रीडेबल। रिकॉर्ड। ओके, मशीन मतलब जो भी चीजें होंगी इसके अंदर बिट्स बाइट्स में इस तरीके से होंगी। सो इसकी डेफिनेशन सिर्फ क्या है टेक्स्ट रिकॉर्ड की, कि ये मेंटेन करता है क्या, जो मेरा मशीन जो रीड करेगा जो उसके रीडेबल फॉर्मेट में होगा उसको वो हैंड ओवर करता है टेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर। ओके, ओके। कोई डाउट अभी तक? नहीं सर, क्लियर। ओके, देखो हमने एक डीएनएस हेडर पढ़ा था, तो हेडर की कुछ चीजें हमें पता है कि ना वहां पे अगर हेडर लगेगा तो हमारा डीएनएस का हेडर लगेगा, राइट। और हमारा पोर्ट नंबर 53 यूज होगा, डेस्टिनेशन में सोर्स में क्या यूज होगा, एक हायर पोर्ट नंबर यूज होगा, करेक्ट। यस सर, यस सर। एंड उसके अंदर एक हमने फ्लैग फील्ड भी देखी अभी कुछ देर पहले, राइट। उसके यस सर। अंदर फील्ड भी होती है, एक आंसर फील्ड भी होती है। उन क्वेश्चंस में डिफाइन होगा दैट इज आस्किंग फॉर ए, दैट इज आस्किंग फॉर 4 टाइम्स ए, दैट इज आस्किंग फॉर सी नेम रिकॉर्ड। बट इनिशियली अगर मैं अपने लैपटॉप से बात करूं कि मैं लैपटॉप से रिकर्सर पे जा रहा हूं, मैं यस लैपटॉप सर। रिकर्सर पे जा रहा है, तो यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा ना वो हमेशा या तो ए टाइप के लिए होगा या फिर 4 टाइम्स ए के लिए, बिकॉज लैपटॉप से यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो IPv4 या या फिर आईपी। V6, राइट। बिकॉज चलेगा ही नहीं, मतलब उसका मतलब ही नहीं बनता सीनेम चलने का, वो सीनेम चलेगा सर्वर टू सर्वर के बीच में, राइट। ओके सर। कोई डाउट अभी तक? यस सर, यस सर। तो बस ए और 4 टाइम्स ए ही इम्पोर्टेंट है सर ये, यस, क्योंकि बिल्कुल। वो तो बाकी सी कैनोनिकल वो सर्वर्स के बीच में ही चलना हाँ, है। तो अगर देखो इन सब में से बात करो जो हम बता सकते हैं, ये तो फालतू के हैं जो यूज करते हैं हम, ओके। एंड जो मेन है ए, 4 टाइम्स ए, सी नेम, फिर एक्स्ट्रा चीजें आती है, MX रिकॉर्ड है, NS रिकॉर्ड है, राइट, रिवर्स। लुकअप पॉइंटर है। तो ये 6 क्या है, मेन है, जो 6 आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। ओके सर। अदरवाइज फिर ये ना हमारे नॉर्मल सर्टिफिकेट बेस्ड, सर्विस बेस्ड या फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड जो रीडेबल फॉर्मेट होती है अपनी मशीन के लिए, उसके भी यहाँ पे होते हैं, ओके। ओके सर। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर। देखो डीएनएस में जब आगे जाते हैं ना ज्यादा, तो ना मल्टीपल चीजें आती हैं जो कि जैसे हम बात करें हमारा ऑथोरिटी सर्वर है F5 का, ओके। अब ओके। अपना डीएनएस निकाल रखा है कि मेरा F5 कैसे काम करेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उसके अंदर, कुछ अलग से फीचर्स काम करते हैं डीएनएस के, मल्टीपल डीएनएस सर्वर मैं यूज कर सकता हूँ, फेल ओवर सर्वर यूज कर सकता हूँ, राइट। तो ओके। उसका एक डीएनएस का अलग से पूरा पार्ट है, okay? ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो ये एक फीचर यूज करता है ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसर, GSLB कहते हैं उसे हम, ओके। और वो बेसिकली मल्टीपल डेटा सेंटर, अगर मेरे पास एक सर्वर के लिए मतलब एक मेरा F5 खराब हो चुका है, राइट, उसके लिए एक यस सर। डेटा सेंटर में क्या होगा, एक नया सर्वर होगा जो कि वहां रिडायरेक्ट हो जाएगा और वो IP प्रोवाइड करना चालू कर देगा। वो पूरा जो प्रोग्राम है वो किसका है, आपका DNS विद F5 का है, ओके। तो अब ना जो हम आगे चीजें पढ़ते हैं वो क्या है बेसिकली कि ना वो पर्टिकुलर वेंडर बेस्ड होती हैं, या हम कहें कि वो बॉक्स बेस्ड होती हैं, ओके। और भी चीजें होती हैं, जियोग्राफिकल राउटिंग होती है इसके अंदर। सर ये तो बहुत एडवांस लेवल पे होता होगा ना, बेसिकली राइट, तो वो बिल्कुल, क्वेरीज, रिकॉर्ड और लुकअप ही पूछते होंगे। यस। और फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ना फिर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना ये एक्सपर्ट लेवल पे होती है कि आपको स्पेसिफिक उस डोमेन में या फिर उन डिवाइसेस पे काम कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, मैं अपने सिस्टम से सिर्फ सर्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सो वो सिर्फ थ्योरी पार्ट है। जब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मैं सर्वर पे काम कर रहा हूँ, मैं सर्वर बना रहा हूँ, तो हम बात करते हैं उन ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसर के बारे में, या फिर अलग अलग वेंडर्स के जो डिवाइसेस हैं जो एक्चुअल में DNS की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं, उन पे वो कैसे काम, बिकॉज हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे वो अथॉरिटी सर्वर या टॉप लेवल डोमेन सर्वर, तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज देखो ऐसा तो नहीं होगा कि ना वो एक ही सर्वर वहां बैठा हुआ है, राइट। उसके लिए यस। मल्टीपल होंगी, मल्टीपल सर्वर्स होंगे। अब वो सारी चीजें कैसे मैप है, मेरा रिकर्सिव सर्वर डायरेक्टली उसके पास क्यों जा रहा है, दूसरे के पास क्यों नहीं जा रहा, या उसके डाउन होने पे ऑटोमेटिक वो वहां कैसे शिफ्ट हो जाएगा, वो सब पार्ट है किसका, आपके वेंडर बेस्ड डिवाइसेस का या वेंडर बेस्ड प्रोटोकॉल्स का, प्रोटोकॉल तो नहीं, डिवाइसेस,